हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। हम लोग इससे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे बात किए थे और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का हर एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे और क्वेश्चंस पे हम लोग किए थे। हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट पढ़ने के बाद हम लोग फिर मिला जुला क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस ग्राउंड टू ग्राउंड का भी और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का भी। सबसे पहला कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे, ठीक है ना, जितना फार्मूला पढ़े थे, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता था 2u sin थीटा बटा जी, या फिर एच मैक्स का फार्मूला होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, या आर मैक्स का आर का फार्मूला होता था, ठीक है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ठीक है ना। जो भी फार्मूला था सब फार्मूला यहाँ पर मतलब कोई फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, सारा का सारा फार्मूला यहाँ पर फेल हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का जितना भी फार्मूला था, ठीक है ना, जितना भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, कि आर tan थीटा इक्वल टू 4h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, उसमें से कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सारा फार्मूला यहाँ पर अलग आएगा, नया आएगा फार्मूला सब, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का क्या मतलब है? किसी हाइट से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे किसी पत्थर को। जैसे अगर मान लेते हैं ये, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर, ठीक है ना, कोई लड़का खड़ा हो गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर से एक बॉल को, ठीक है ना, थ्रो कर रहा है, एक बॉल को फेंक रहा है। फेंक कैसे रहा है? ठीक है ना, फेंक रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है, एक्स में फेंक रहा है, ठीक है ना। फेंकने का और भी तरीका है, यहाँ पर से ऐसे फेंक सकता था, नीचे फेंक सकता था, ठीक है ना, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे सकता था, ठीक है ना, ये ऐसे आता, या फिर इसको ऐसे फेंकता, ये ऐसे ऊपर जाके इस प्रकार से आता, कैसे भी फेंक सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इसको फेंका है कैसे, ठीक है ना, एक्स में फेंका है, ठीक है ना, सामने की ओर फेंका है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, ठीक है ना, ऐसे फेंका है, ये सामने। जैसे अगर मान लेते मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है ना, मार्कर को हम ऐसे फेंकेंगे, ठीक है ना, मार्कर को हम ऐसे फेंकेंगे तो जरूर, लेकिन मार्कर ऐसे जाएगा नहीं, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि मार्कर एक्स में जाए, मार्कर सिर्फ सीधा जाए, एक डायमेंशन में जाए, एक डायरेक्शन में जाए, लेकिन ये फिर भी, ठीक है ना, दो डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। एक ही टाइम में 2 डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना। हम फेंकेंगे ऐसे, लेकिन पार्टिकल ऐसे जाएगा, ठीक है ना। हम ऐसे फेंकेंगे लेकिन पार्टिकल ऐसे जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब पार्टिकल आगे भी जा रहा है और पार्टिकल नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना। एक ही टाइम में पार्टिकल आगे भी जा रहा है और पार्टिकल नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ इसको खींच रहा है नीचे की ओर, अर्थ इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये बड़ी नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो पाथ है, ठीक है ना, इसका पाथ है ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो कुछ पाथ है ये ऐसे हो जाएगा, इसको ये पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आया। हमने कुछ स्पीड दिया u, हमने कुछ स्पीड क्या दिया था, u स्पीड से फेंके हम, लेकिन स्पीड हम x में दिए हैं, स्पीड में y में कुछ नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड सिर्फ x की तरफ है, इनिशियल स्पीड सिर्फ x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कोई इनिशियल स्पीड नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा, ठीक है ना, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, ठीक है ना। इस पत्थर को यहाँ से, इसको अगर मान लेते हैं कि पॉइंट A है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे पॉइंट B, A से B तक आने में जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, ठीक है ना। जितना x गया, जितना दूर x में गया, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x में, उसको रेंज बोलेंगे। तो हर एक चीज़ हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। फिर इसका इक्वेशन, ये जो पाथ है, जो ट्रेजेक्टरी है, पाथ है, इसका इक्वेशन लिखेंगे। बारी बारी से हम लोग बात को करते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ बात को समझते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। हमने एक ऑब्जेक्ट को सीधा फेंका, ना कि हम लोग ऐसे करके फेंके। इसका मतलब कि हमने सिर्फ स्पीड दिया x में, y में इनिशियल स्पीड कुछ नहीं है, ठीक है ना, y में इनिशियल स्पीड कुछ नहीं है। इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन है, मान लेते u, इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन क्या है, 0। ये पार्टिकल मान लेते कुछ समय बाद यहाँ आया होगा,
पार्टिकल यहाँ पर है, कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ आया होगा, उसके पास स्पीड यूं ही होगा एक्स में। एक्स के तरफ स्पीड का भी चेंज नहीं होता था। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के समय, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते थे, हर एक जगह स्पीड सेम रहता है, यू कॉस थीटा। यहाँ भी स्पीड यू कॉस थीटा, यहाँ भी स्पीड यू कॉस थीटा, यहाँ भी स्पीड यू कॉस थीटा, यहाँ भी स्पीड यू कॉस थीटा। सब जगह स्पीड यू कॉस थीटा होता था, सब जगह स्पीड यू कॉस थीटा होता था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता था, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता था। यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। हम लोग अलग अलग बात करते हैं। इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या है, 0। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, 0। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, -g। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, -g, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -g होगा, ठीक है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, -g होगा। डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करते हैं, बाकी अगर बात करते हैं, ठीक है ना, इसको हम रेंज बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, आर। मान लेते हैं कि बिल्डिंग का हाइट कुछ दिया रहेगा, बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं h है। जिस बिल्डिंग पे फेंके हैं, जिस बिल्डिंग पे चढ़ के फेंक रहे हैं, उसका हाइट क्या है, h है, ठीक है ना। टावर का हाइट h है, ठीक है ना। तो अब अगर मान लेते हैं कि हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट पे, अगर हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। कितना टाइम लगा इस पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में, कितना टाइम लगा, इसको निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोशन इन वाई डायरेक्शन को लगा देंगे, ठीक है ना। मोशन इन वाई डायरेक्शन को लगा देंगे, मोशन इन वाई डायरेक्शन। आप लोगों को ये सब बात पहले से मालूम है, ठीक है ना, कि हम लोग पढ़ रहे हैं भले 2D, 2 डायमेंशनल मोशन, लेकिन बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग और वाई डायरेक्शन का मोशन बिल्कुल अलग, ठीक है ना। बंडी प्लस बंडी करते हैं तो आता है 2D, ठीक है ना। एक्स का मोशन अलग पढ़ते हैं, वाई का मोशन अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना। मोशन इन हम लोग बात करते हैं वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन का मोशन। वाई में कैसे मोशन कर रहा है, तो वाई का तो सब कुछ मालूम है मेरे पास, ठीक है ना। वाई में, ठीक है ना, यही मालूम है। और वाई में कितना चला, तो कितना चला, -h, ठीक है ना, क्योंकि नीचे को हम माइनस ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, ठीक है ना। नीचे को क्या ले रहे हैं हम, निगेटिव्स, और ऊपर को ले रहे हैं पॉजिटिव। जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऊपर है, ऊपर के डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव, नीचे है तो उसको निगेटिव। एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा था, एक्सेलरेशन को निगेटिव लिए हैं। यहाँ से पार्टिकल नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, -h लिए हैं। अब लगा देंगे हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। s कितना है, -h। इनिशियल स्पीड कितना, ये 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, -g। टाइम कितना है, टाइम तो निकाल ही रहे हैं, ठीक है, टाइम तो निकाल ही रहे हैं। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, 2h/g होगा, ठीक है ना। 2h/g इक्वल टू होगा t का स्क्वायर, मतलब t इक्वल टू होगा √2h/g, और यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है ना। इसी को याद करना, यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही टाइम है, ठीक है ना। कि इस पत्थर को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। इस पत्थर को, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो √2h/g इतना टाइम लगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम लोग बात करते हैं मैक्स, हम लोग बात करते हैं रेंज का, किसका बात करते हैं, रेंज का, ठीक है ना। तो रेंज तो आसान है निकालना, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं रेंज का। रेंज, रेंज का बात करते हैं। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हुआ,
ठीक है ना। तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ठीक है ना, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ठीक है ना, मतलब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ऐसे नहीं, ये नहीं निकालना है, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ठीक है ना। ये पार्टिकल को मान लेते यहाँ पर है तो एक्स में कितना चला, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, ये रेंज है, पार्टिकल एक्स में कितना चला, पार्टिकल एक्स में कितना चला, ठीक है। तो पार्टिकल एक्स में कितना चला, ये बात अगर पता है कि पार्टिकल एक्स में कितना चला तो हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड गुना टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। और एक्स तरफ, एक्स डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होता है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में रफ्तार बदलता नहीं है, स्पीड कांस्टेंट होता है एक्स डायरेक्शन में। स्पीड कितना है, u, टाइम कितना लगा, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन होता तब हम लोग नहीं लगाते d इक्वल टू वी गुना टी, पर कांस्टेंट है रफ्तार, स्पीड कांस्टेंट है। टाइम यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, टाइम ये लगा, गुना कर दीजिए √2h/g। तो r इक्वल टू यू √2h/g, यही रेंज का फार्मूला है, यही रेंज का फार्मूला है। r इक्वल टू, खाली इसमें u गुना कर देना है, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट में u गुना टाइम ऑफ फ्लाइट, यही रेंज है, ठीक है ना। x के तरफ जो भी स्पीड था उसमें गुना कर देंगे जितना टाइम लगा, x की तरफ जो भी स्पीड था, ठीक है ना, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन है गुना टाइम, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन है u और गुना टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना था √2h/g। तो ये हो गया रेंज और ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ही मेरे से याद रखना है, रेंज तो ऐसे निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट गुना कर देंगे स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो निकल ही जाएगा, इसको याद रखना है फार्मूला को, √2h/g, √2h/g। इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ थोड़ा बहुत और बात करते हैं, इसको हटाकर। हम लोग बात करते हैं स्पीड इन बाई डायरेक्शन। वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना है, जैसे कहे कि पत्थर यहाँ पर है तो यहाँ पर तो दो तरफ स्पीड होगा, एक x की तरफ है, एक y की तरफ होगा। पत्थर यहाँ पर आएगा, x की तरफ स्पीड u, y की तरफ स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। पत्थर यहाँ पर आएगा, x की तरफ स्पीड u, y की तरफ स्पीड और बढ़ेगा, x की तरफ स्पीड u लेकिन y की तरफ स्पीड और बढ़ेगा। इस प्रकार से x की तरफ यहाँ भी स्पीड u, y की तरफ स्पीड थोड़ा और बढ़ेगा। तो y की तरफ रफ्तार तो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब पत्थर है तो y की तरफ रफ्तार कुछ और है, यहाँ पर पत्थर है तो y की तरफ स्पीड कुछ और है, यहाँ पर पत्थर है तो y का स्पीड कुछ और है, यहाँ पर जब पत्थर है तो y की तरफ स्पीड कुछ और है। तो वेलोसिटी अगर बाई डायरेक्शन में पूछ दे किसी भी पॉइंट पर तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो निकालते हैं u+80 से, u+80, ठीक है ना। वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन कितना है, 0। इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन कितना है, 0। एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन -g, ठीक है। और टाइम क्या है, टाइम, ठीक है ना। टाइम 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 को क्या करते हैं हम लोग, टाइम तो यहाँ से यहाँ आने में लगा कितना टाइम, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, √2h/g, ठीक है ना, √2h/g टाइम लगा, ठीक है ना, √2h/g टाइम लगा, ठीक है, √2h/g टाइम लगा, इतना टाइम लगा, सही है। तो इतना टाइम लगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है ना। और हम लोग ऐसा करते हैं कि ये काट देते हैं g से, √g कैंसिल होगा तो v वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन होगा क्या, √2h/g, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन √2gh। माइनस में, माइनस मतलब क्या है, माइनस मतलब बता रहा है कि वेलोसिटी
ठीक है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। बाकी मैग्नीट्यूड के लिए √2hg लगा देंगे, मैग्नीट्यूड के लिए √2hg लगा देंगे, मैग्नीट्यूड के लिए √2hg लगा देंगे। और माइनस साइन बता रहा है डायरेक्शन नीचे, क्योंकि नीचे को क्या लिए हम, ठीक है ना, नीचे को हम लोग निगेटिव लिए हैं, नीचे को हम लोग निगेटिव लिए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन को निकालते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर, ठीक है ना। इस माइनस साइन को लेकर चिंतित नहीं होना है, ठीक है ना, इस माइनस साइन को लेकर चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि हम नीचे का डायरेक्शन को निगेटिव मानकर हर एक चीज़ को बात किए हैं और ऊपर को पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर नीचे को पॉजिटिव मान लें और ऊपर को निगेटिव तो सारा चीज़ यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, प्लस में। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है ना। बाकी अगर मैग्नीट्यूड के लिए कि स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो √2hg, √2hg। डायरेक्शन तो नीचे ही होगा, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है डायरेक्शन क्या होगा। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या स्पीड का नीचे है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सबको पता है इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पाथ। ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ और इक्वेशन का मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, पाथ का रिलेशन हमको बताना है, पाथ का इक्वेशन लिखना है हमको। अगर मान लेते हैं बॉल ऐसे कोई फेंका तो ये ऐसे गिरा, तो ये जो पाथ बन रहा है ना, इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। जो पाथ बन रहा है इसका हमको क्या लिखना है, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई में रिलेशन। मान लेते हैं कि यहाँ पर का कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये पार्टिकल यहाँ पर गया, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ये पार्टिकल यहाँ पर है, कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पर आया, टाइम मान लेते t लगा, ठीक है ना। टाइम क्या लगा, मान लेते t लगा। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, मतलब कि कुछ x में भी चला है और पार्टिकल कुछ y में भी चला है, पार्टिकल कुछ y में भी चला है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, मतलब पार्टिकल कुछ x में चला, कुछ y में चला, ठीक है ना। तो x में कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कवर इन x डायरेक्शन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन x, इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, ठीक है ना, ये u होगा, ठीक है ना। क्या होगा, u होगा, u हम माने हैं। और सिर्फ x मतलब x की तरफ तो इनिशियल स्पीड होता है, y की तरफ तो इनिशियल स्पीड होगा नहीं। टाइम मान लेते हैं t लग रहा है, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 होता है। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होता है, 0। x इक्वल टू, ये मान लेते इक्वेशन फर्स्ट है, x इक्वल टू ut, तो यहाँ से t इक्वल टू होगा x और बटा u, t इक्वल टू x बटा u, t इक्वल टू क्या निकल गया, x बटा u। अब क्या करते हैं हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन टाइम t का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन तो बाई, इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन g, क्या होगा, g प्लस g ले लेते हैं, ठीक है ना, प्लस g ले लेते हैं। यहाँ पर के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर के लिए, ठीक है ना, कि नीचे को ही प्लस मान लेते हैं, इसमें नीचे को ही प्लस मान लेते हैं, ठीक है। नीचे को क्या कर लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। t का स्क्वायर मतलब t को ये t है, ठीक है ना, पुट करते हैं x का स्क्वायर बटा u का स्क्वायर, तो बचा y इक्वल टू x स्क्वायर g बटा 2u का स्क्वायर।
और यही आपका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पाथ है, पाथ का इक्वेशन है, ठीक है ना। इसी को याद करना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ये, ठीक है ना, इसी को आपको याद करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इसको याद करना काफ़ी कंपलसरी है, ठीक है ना। बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी और बट्टा 2u का स्क्वायर, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब पाथ कैसा है, पाराबोला। तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी बटा 2u का स्क्वायर, इसको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं याद रखना है। सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट था t इक्वल टू रूट ओवर पूरे पर 2h बटा जी। रेंज है तो रेंज क्या है u, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन और गुना टाइम ऑफ फ्लाइट, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन याद रखना है रूट ओवर 2h और g। इतना चीज़ पर तो पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, ठीक है। 4 चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है कि कैसे आया या फिर ये फार्मूला कैसे आया, फार्मूला को रटना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे आया नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को, इसको नोट करें। देखते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 200 मीटर पर सेकेंड मान लेते एक फाइटर जेट है, ये एक फाइटर जेट है, इज फ्लाइंग उड़ रहा है 200 मीटर पर सेकेंड से। ए फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 200 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के हाइट पर है, मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर के हाइट पर है फ्रॉम ग्राउंड। इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय ए टेररिस्ट बेस कैंप, ये किसी दुश्मन के बेस कैंप पर उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। तो कहता है हाउ फार फ्रॉम द कैंप, मैंने कहता है कैंप से कितना दूर, मतलब पहले ही हाउ फार फ्रॉम द कैंप शुड इट ड्रॉप द बॉम्ब। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कैंप है, ये है बेस कैंप, तो बेस कैंप से कितना पहले बम को गिराना पड़ेगा, कितना दूर गिराना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं कि मतलब जब ये फाइटर जेट है बेस कैंप के जस्ट ऊपर जब पहुँच जाएगा तो यहाँ से मतलब बम को गिराएगा। तो इसके जस्ट ऊपर अगर मान लेते हैं कि पहुँच के बम को गिराया तो बम तो मतलब ऐसे चल जाएगा नहीं, मतलब और आगे बढ़ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि हमको अगर यहाँ पर अगर बम को गिराना है, मतलब ऐसा करना है कि मतलब बम यहाँ पे गिर जाए, इसका मतलब थोड़ा हमको पहले ही बम को गिराना पड़ेगा, फाइटर जेट से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस सब बात को पढ़ चुके हैं कि अगर फाइटर जेट का स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड है तो जैसे ही बम अलग होगा फाइटर जेट से तो इसका भी स्पीड क्या होगा 200 मीटर पर सेकेंड, इसका भी स्पीड होगा 200 मीटर पर सेकेंड। अगर फाइटर जेट का स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड तो फाइटर जेट से जो बम गिरेगा जैसे ही बम अलग होगा इसका भी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये क्या होगा ना कि ये 200 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, ये 200 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कहता है कितना पहले गिराना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट हमको बताना कि इससे मतलब कितना पहले गिराएं ताकि मतलब ये डायरेक्ट एकदम बम जाए और डायरेक्ट इसको एकदम हिट कर जाए, डायरेक्ट इसको ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो हमको रेंज बताना है कि ये बम एक्स में कितना चलेगा, हमको बताना है कि ये बम एक्स डायरेक्शन में कितना चलेगा, ये ना हमको पता करना है कि अगर 200 के रफ्तार से, अगर 200 का रफ्तार है अगर बम के पास, अगर छोड़ देंगे तो एक्स में कितना ज़्यादा चल सकता है, तो कितना चलेगा। आर का फार्मूला है u इंटू रूट ओवर 2h बटा जी। u कितना है 200, रूट ओवर 2 गुना h कितना है 1000, g कितना है 10, ठीक है, मतलब 200 और इंटू 200 का रूट ओवर 200 और कर सकते हैं इसको ऐसे 2 गुना 100 तो 10 बाहर निकलेगा, मैंने 2000 रूट 2, इतना मीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो इतना मीटर पहले गिराना होगा हमको बम को, 2000 रूट 2 मीटर पहले हमको बम को गिराना होगा, क्योंकि
जैसे ही अलग होगा तो 2000√2 मीटर आगे बढ़ेगा ये, तब जाके ज़मीन को टच करेगा, गिरेगा। तो हमको इतना मीटर पहले ही अगर बम को गिरा देंगे तो ये आराम से जाके इसको हिट करेगा और बेस कैंप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको नोट करें। फिर एक और क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि रबर बॉल, एक रबर बॉल है, एस्केप फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रूफ, एक हॉरिजॉन्टल रूफ से गिर रहा है विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये बॉल 5 मीटर पर सेकेंड से अब, ठीक है ना, गिरेगा, निकलता है। ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से, इसको मान लेते हैं, इसे ढका देते हैं। द रूफ इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर, रूफ का हाइट है 20 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ इच कार इज इक्वल टू 4 मीटर, और नीचे क्या है, कार खड़ा हुआ ढेर सारा, एक कार, सेकेंड कार, फर्स्ट कार, सेकेंड, थर्ड कार और 4 कार। इसी प्रकार से और भी कार है। तो जब ये गिरेगा ने तो क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कार को हिट करेगा। जब ऐसे ही गिरेगा तो इस प्रकार से ऐसे आएगा, तो कौन सा कार पे गिर जाएगा ये बॉल, कौन सा कार को हिट करेगा। तो हम लोग को सीधा बात है कि हमको रेंज निकालना है, हमको ये निकालना है कि बॉल एक्स में कितना चला, हमको ये कैलकुलेट करना है कि बॉल एक्स में कितना चला, एक्स में कितना मीटर चलता है। ठीक है ना, तो रेंज निकाल के देख लेंगे। रेंज का फॉर्मूला है u इंटू √2h/g। u कितना है 5, √2 इंटू h कितना है 20, और यहाँ पर g 2 2 है, बाहर निकलेगा 1 2, मतलब 10 मीटर। रेंज कितना है 10 मीटर, 10 मीटर चला। ठीक है ना, 10 मीटर। ये है 4, ये है 4, ये है 8, मतलब 4, ये 4, ये भी 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। ठीक है ना, और ये भी है 4, मतलब ये टोटल डिस्टेंस है 12। ठीक है ना, मतलब, और ये कितना है, ये है 8, ये है 8 मीटर और ये है 12 मीटर। मतलब ये बॉल तीसरा वाला बस पर, तीसरा वाला कार पर आकर गिरेगा, तीसरा वाला कार को हिट करेगा। क्योंकि ठीक है ना, ये बॉल एक्स में कितना चला 10 मीटर, 10 मीटर मतलब कि 8 मीटर से ज़्यादा और 12 मीटर से कम। ठीक है ना, मतलब ये वाला थर्ड वाला कार पर आकर टच कर जाएगा, हिट करेगा। ठीक है ना, तो आंसर है इसका थर्ड कार को हिट करेगा। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, हम लोग को, ठीक है ना, जो बच गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग चर्चा करेंगे, इंक्लाइन प्लेन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। हम लोग सिर्फ अभी अगला जो क्लास होगा सिर्फ क्वेश्चंस का क्लास होगा। हम लोग जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं सबका मतलब हम लोग चुन कर क्वेश्चंस को लाएंगे, क्वेश्चंस को करा देंगे 15-20 क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए प्रोजेक्टाइल मोशन का। और बाकी जो भी बुक है अपना उससे बनाना है प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन के क्लास में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।